हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? दोस्तों, REC लिमिटेड को एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार इसे अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई है। 1969 में स्थापित REC एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसे पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से जाना जाता था। REC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विवेक देवांग जी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, REC लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की? तो दोस्तों, जान लेते हैं कि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2022 में 3 प्रमुख डिजिटल भुगतान पहलों की शुरुआत की। ये पहल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपे क्रेडिट कार्ड UPI लाइट और भारत बिल पे क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट्स है। RBI ने जून की मौद्रिक नीति में रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से जोड़ने की अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों, दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। तिर्की भारत के पूर्व हॉकी कैप्टन थे। वह 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन इतिहास में पहली हॉकी इंडिया के प्रमुख बने हैं। दिलीप तिर्की ने अपने करियर में डिफेंडर के तौर पर 412 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने 1996 में अटलांटा, 2000 में सिडनी और 2004 में एथेंस में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है और दोस्तों, हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल भी है, इसको याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर तो आप लोग जान ही चुके हैं, ऑप्शन सी है, दिलीप तिर्की। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन में 2023 प्रिंट हो गया है, वह 2022 है, उसमें आप लोग सुधार कर लीजिएगा। डेनियल स्पीलमैन को गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन ने 3 श्रेणियां मौलिक भौतिकी और गणित और जीवन विज्ञान में विजेताओं की अनाउंसमेंट की है। पुरस्कार के विजेताओं को लॉरेटस के रूप में जाना जाता है। ब्रेक थ्रू पुरस्कारों की स्थापना 2010 में सिलिकॉन वैली उद्यमियों के एक समूह द्वारा की गई थी। विजेताओं को $3 मिलियन का पुरस्कार मिलता है। इसे ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल स्पीलमैन। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपर्याप्त पूंजी और लाभ की संभावनाओं का हवाला देते हुए किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 सितंबर 2022 को अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का हवाला देते हुए
महाराष्ट्र में लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद जमाकर्ता 5 लाख रुपए की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। 10 अगस्त 2022 को आरबीआई ने पुणे स्थित रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। छठा प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय आयोजन में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां होंगी जो हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करती हैं। 2022 का विषय लोक परंपरा है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 24 सितंबर को समापन सत्र में मुख्य अतिथि थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेल में असमिया डिक्शनरी हेमकोश की प्रति किसको दी गई है? तो दोस्तों, नई दिल्ली में जयंत बरुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्रेल में असमिया शब्दकोश हेमकोश की एक प्रति दी है। जयंत बरुआ और उनके सहयोगियों को उनके प्रयासों के लिए नरेंद्र मोदी जी से प्रशंसा मिली। असमिया शब्दकोश हेमकोश 19वीं शताब्दी में प्रकाशित पहले असमिया शब्दकोशों में से एक था। इस अवसर पर बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव की अनाउंसमेंट की है। यह किस तारीख से प्रभावी होंगे? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि खेल के नियमों में मुख्य बदलाव 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलावों की अनाउंसमेंट की है। नए नियमों के अनुसार माकंड को अनुचित खेल नहीं माना जाएगा, इसे वैध रन आउट माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक आने वाले नए बल्लेबाज को पिच पर पहुंचने के 2 मिनट के भीतर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2022। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 8 सितंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ को अपने शासन के मुद्दों को हल करने और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की, जिसमें विफल रहने पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल नागेश्वर राव। तो दोस्तों, फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।